संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका आपसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता हो, वरना दुनिया की इस भीड़ में, भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी को कोई जानने से भी इनकार करता है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल शर्माली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 25 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 25 नवंबर 2023 है और दिन शनिवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा आज के दिन बैकुंठ चतुर्दशी के बारे में, तो इसके लिए ध्यान से इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का कार्तिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी 5:23 तक शाम की, जिसके बाद में चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र रहेगा 2:56 तक दोपहर के, जिसके बाद में भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं आज चंद्रमा मेष राशि में विराजमान करने वाले हैं। राहुकाल का समय ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, सुबह के 9 से लेकर के 10:30 बजे तक है। इस समय में कोई यात्रा हो, कोई विशेष मीटिंग में आप जा रहे हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो या कोई खर्चा है तो उसको इस समय में करने से बचिएगा। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा और वो है दोपहर के समय में 2:38 से 5:38 तक। यहां पे दक्षिण दिशा में यात्रा कर ले तो क्या ही कहना, शानदार लाभ के साथ में हर आपका उद्देश्य पूरा हो सकता है। पर पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर लिए तो ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए उड़द का उपयोग करते हुए ही अपनी यात्रा का आप आरंभ कीजिएगा। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, संख्या केदार योग, शश योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, नीचभंग राजयोग और अखंड साम्राज्य योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। यहां पे आपको एक चीज बता दूं कि संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जब आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए बनवाते हैं तो ये कोई साधारण जन्म पत्रिका नहीं होती है। इस जन्म पत्रिका में आपको वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपको अपनी जन्म पत्रिका, लाल किताब के अनुसार जन्म पत्रिका और न्यूमरोलॉजी के अनुसार और साथ ही साथ तीनों ही सेगमेंट्स में उपाय और आने वाले 10 सालों का विवरण यानी कि प्रेडिक्शन आपको मिलता है। और इसके साथ में आपकी कुंडली में मौजूदा जितने भी राजयोग हैं उन सभी का विवरण कि उस राजयोग से आपको फायदा क्या मिलेगा, कब ये राजयोग उत्पन्न होगा आपकी कुंडली में और उससे आप कैसे अपने जीवन में और ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लाख रुपए के विशेष उपाय की। बार बार अगर किसी महिला का अबॉर्शन होता है जिसको गर्भपात कहा जाता है तो ऐसे में स्वास्थ्य भी खराब होता है और परिवार के लोगों में तनाव और भय बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में महिलाएं क्या करें? अगर आप गर्भवती हैं, जो ये एपिसोड को देख रही हैं या फिर जो इस एपिसोड को देख रहा है किसी गर्भवती महिला को जानते हैं तो उनको ये एपिसोड शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी स्थिति में जो गर्भवती महिला हैं उनको मंगलवार के दिन लाल कपड़े में थोड़ा सा साबुत नमक, जिसको रॉ सॉल्ट कहा जाता है, समुद्री नमक कहा जाता है, वो आपको बांध लेना है। इसे लेकर के हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के पैरों से उसको छू करके अपने गर्भवती स्त्री जो है वो अपनी कमर पे इसको बांध लें। गर्भपात होने की स्थिति में यह सबसे ज्यादा सफल प्रयोग है। और इसके अलावा गर्भपात क्यों होता है? हर महीने के गर्भ पर किसी ना किसी ग्रह का अधिकार होता है और उपाय करके गर्भ की रक्षा भी की जा सकती है। ये मैं आपको इसी चैनल पर एक अलग से विशेष एपिसोड बना करके दे चुका हूं, वो देखिएगा जरूर, क्योंकि उसमें कई ऐसी नई बातें आपको मालूम चल सकती हैं जो गर्भ से संबंध रखती हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। राशि भाव में ही चंद्रमा, तो वहीं प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 80% पॉजिटिव बनाने वाले हैं, जैसे में खास तौर पे इन्वेस्टमेंट से इस समय में आपको लाभ मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कोई भी कर रहे हैं तो यहां पे आपको अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी इस समय में अपॉर्चुनिटीज आपके सामने जरूर आएंगी। यहां पे सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, नेम और फेम की प्राप्ति कहें, सक्सेस चखना कहें, वो सभी चीजें आपकी किस्मत में आज के दिन देखने को मिलेगी। तो भाग्य का साथ खास तौर पे काफी ऐसे काम जहां पे अटक रहे थे, परेशानी ज्यादा देख रहे थे, वहां पे अब आपको राहत मिलने वाली है। ऐसे समय में घर परिवार का पूरा समर्पण और साथ आपको देखने को मिलता है। तो अपने दोस्तों के साथ में भी ऐसे समय में कुछ काफी सेंसिटिव टॉपिक्स पे डिस्कशंस करने का मौका आने वाला है। यंगस्टर्स खास तौर पे ऐसे समय में अगर आप कहीं भी करियर में एडवांसमेंट चाहते हैं तो ऐसे समय में इंटरव्यूज देना या फिर कहीं ऐसे लोगों से मिलना जो आपकी फील्ड के महारथी हैं,
उनसे आज मिलना या फिर बात करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यहां पर ऑरेंज कलर का इस्तेमाल आज के दिन आप करते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा शुभता देखने को मिलेगी। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन मिलकर के यहां पे 70% सपोर्टिव तो बन जाएगी, पर ऐसे समय में महिलाओं पर खर्च ज्यादा करते नजर आएंगे। महिलाएं स्वयं भी आज के दिन खर्च पर काबू नहीं पा पाएंगी। ऐसे समय में आलस हो, थकान हो, ऐसा करने से आप अपने काम में भी बाधाएं देखने वाले हैं, या फिर ये कहें कि ये जो आदतें हैं ये सफलता की ओर बाधक बन सकती हैं। यहां पर खास तौर पे किसी को पैसे अगर देने हैं, चाहे उधारी के कारण ही क्यों ना हो, तो यहां पे पैसे देने से बच जाइएगा। कोई बहाना बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर आज के दिन पैसे किसी दोस्त को या रिश्तेदार को दीजिएगा मत, क्योंकि ये पैसे देने पर स्वयं को एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है वापस लेने के लिए। यहां पे यात्रा अगर कोई कर रहे हैं, खास तौर पे ऑफिशियल पर्पस से कर रहे हैं, कहीं मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, तो 2 से 3 बार वापस सामान को चेक कर लीजिएगा। लैपटॉप है, पेन ड्राइव है, डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज आपके पास में सही से है या नहीं है, इस बात की सही से आपको एक बार चेक करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करनी चाहिए, वरना यात्रा में बीच में जाकर के आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में कहूंगा कि डिप्रेसिव थॉट्स के शिकार बन सकते हैं। गलत सोच आप पर हावी हो सकती है। जो आपके लिए ही अच्छा कर रहे हैं उनकी तरफ गलत फहमियां उत्पन्न होकर के आप अपने रिश्तों को तार तार कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और मिथुन राशि के लिए 11th हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बनाते हैं। ऐसे समय में कंपटीशन के अंदर जो कंपटीशन की चाह है उसको आप पूरा करने वाले हैं। चाहे एजुकेशन फील्ड में कंपटीशन है उसके अंदर आगे बढ़ेंगे, अपने बिजनेस के अंदर कंपटीशन देखते हैं वहां पे भी आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे समय में सफलता जो है दूसरों को नीचा गिरा करके फिर ही आपको मिल सकती है। यहां पे इसका मतलब यह नहीं है कि गलत करें, पर अपने मार्ग पे जो चल रहा है, मेहनत कर रहा है, वो इस समय में हर किसी से आगे बढ़ने वाला है, और इसके कारण ही लोगों की बुरी नजर कहें या फिर मानसिकता में बदलाव देखने का आपको मौका मिलने वाला है। यहां पर घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य या शुभ संयोग होते हुए जरूर नजर आएंगे। घर में मेहमानों के आने के कारण काफी ज्यादा खुशी भी देखने को मिलेगी। तो स्वास्थ्य में भी ऐसे समय में बड़े बुजुर्गों को सुधार देखने का मौका जरूर मिलने वाला है। यहां पे अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने की प्लान कर रहे थे, या फिर यहां पे ये कहें कि कोई बिजनेस के अंदर आप टैक्टिक्स चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजीज चेंज करना चाहते हैं, तो उस तरफ जरूर आगे बढ़िएगा। आपको फायदा कमाने का मौका इस समय में 110% मिलने वाला है। फायदे के अंदर कहीं पे भी एक रति भर भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव बनती है, जिसके कारण खास तौर पे एक घबराहट की बात जरूर हो सकती है नौकरी पेशा लोगों को, और कहीं ना कहीं पे बिजनेस पर्संस को भी, कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस अचानक से वर्क स्पेस में देखने को मिले। अब ये चेंजेस हैं पॉजिटिव, पर प्रॉब्लम ये होती है कि इतना ज्यादा बदलाव एक साथ में होना इंसान को घबराहट में डाल देता है, और यही चीज होगी कि घबराते घबराते आप अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। पर मान करके चलिए कि इस बदलाव से, इस आगे चलने वाली जो स्ट्रैटेजी है, इससे आपको फायदा जरूर कमाने का मौका मिलेगा। यहां पे इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे समय में सामाजिक संबंध की बात कहें, पीआर मजबूत करने की बात कहें, यह देखने को मिलेगा। तो यंगस्टर्स भी कहीं ना कहीं पे प्रपोजल आगे लेकर के अपने रिश्ते के लिए जाते नजर आने वाले हैं। यहां पर गृहिणी जो है, खास तौर पे आप अगर कोई भी छोटा मोटा काम करती हैं, मान लीजिए कि घर में बुटीक चलाते हैं, मेकअप का सामान आप सामने दूसरों को मुहैया कराते हैं, या फिर ये मान ले कि ब्यूटी पार्लर आपका स्वयं का है, तो ऐसे में आप मान करके चलिए कि बहुत बहुत अच्छी आज के दिन बिक्री होने वाली है। अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके नाम जो है वो आपका आज के दिन चमकने वाला है। यहां पर पर्पल कलर का इस्तेमाल आप जरूर कीजिएगा आज के दिन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल 33% सपोर्ट ही प्राप्त होगा, पर ऐसे समय में मानसिकता को जितना हो सकता है पॉजिटिव रखिए। अपनी सोच जो है उसको बदलने की कोशिश कीजिए। कई बार होता है कि इंसान कहीं अटका हुआ है या बहुत मेहनत करता है पर आगे नहीं बढ़ता, तो गिव अप करना चाहता है, या फिर ये सोचता है कि शायद मेरी जिंदगी में ये सफलता लिखी ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब इंसान बहुत पास होता है सक्सेस के, तब ही ये सभी फीलिंग्स उसको आती हैं।
यहां पे यही चीज आपके साथ में भी है कि कहीं ना कहीं ये मानसिकता जो अंदर पनप रही है वो इस वजह से है कि हम सफलता तक पहुंचने वाले ही हैं, और उससे पहले जो मेहनत लगी है, मेहनत कुछ ज्यादा लगी है, उसको लेकर के चिंताएं आपको यहां पे परेशान कर सकती है। ऐसे समय में धार्मिकता की तरफ रुझान थोड़ा ज्यादा रखिएगा। हो सके तो मंदिर जाकर के आइए, शनि मंदिर जाकर के आइए, यह आज के दिन आपके लिए बेहतर होगा। शाम के समय में पीपल पेड़ के नीचे अगर आप सरसों के तेल का दिया प्रज्वलित कर सकें, ये कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो अगर बजरंग बली जी के मंदिर जाएं तो ये भी आज के दिन आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी और हिम्मत दे सकता है अपने काम में आगे बढ़ने के लिए। यहां पे कोई भी बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस बस आप मत लीजिएगा। कोई पैसे देने हैं या फिर किसी से पैसे मांग रहे हैं और वहां पे एग्रेसिव हो जाते हैं, इससे आपको बचना चाहिए है। तो नौकरी पेशा इंसान को भी यही कहूंगा कि अपने कलीग्स के साथ में कहीं मस्ती मजाक में कोई सीमा मत लांघ दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो यहां पे आपके लिए सपोर्टिव अच्छी है, 80% है। पर 8th हाउस का चंद्रमा ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम्स दे सकता है इस समय में कि एक्सपेंसेस जो हैं वो कुछ सोच से ज्यादा बढ़ जाएं, या ये कहें कि फाइनल सेटलमेंट की तरफ आप आगे आ रहे थे कि हां अब मेरे पास में जो पैसा है ये फिक्स्ड है, इसको सेव करना चाहते हैं, तो उसी समय सेविंग्स में से कुछ एक्सपेंसेस आपके निकल जाएं। ऐसे समय में और कोई परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली, चाहे फैमिली साइड से कहें, अपने प्रोफेशन से कहें, या तो फिर हम यहां पे ये भी कहें कि अपनी ट्रैवल प्लान से। पर कहीं ना कहीं मानसिकता के अंदर कहें या अपनी सोच में कहें, एक डिससैटिस्फैक्शन पनपता हुआ नजर आ सकता है। कुछ चीजों को लेकर के गुस्सा कहें या उदासीनता कहें, यह हावी हो सकती है। इस इमोशन को इस समय में थोड़ा कंट्रोल अगर आप पा लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन के अंदर सफलता आपको मिल सकती है, कमाई भी अच्छी हो सकती है। बस बात इतनी सी होगी कि माइंडसेट जो है उसको अपने आप को थोड़ा फ्रेश रखने की जरूरत होगी। कोशिश करें कि सुबह सुबह अगर एक्सरसाइज कर ले तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी हम सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उतना ही हम फ्रेश हो जाते हैं, माइंडसेट जो है वो क्लियर हो जाता है और कुछ पॉजिटिव सोच के साथ में हम अपना दिन शुरू करते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पे 100% पॉजिटिव बन रही है। अब 100% पॉजिटिविटी के साथ में हम ये कह सकते हैं कि सुख सुविधाएं भी मिलेगी। यहां पे 100 नहीं बल्कि 90% आप मान लीजिए, क्योंकि अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स जो हैं वो इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं है। यहां पे पॉजिटिविटी में कुछ कमी देखने को मिलेगी, पर मेहनत थोड़ी लग जाएगी। सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी, अच्छी कमाई हो जाएगी, घर वालों के साथ में रिश्ता अच्छा है, पर अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कुछ कमिटमेंट्स को लेकर के परेशानी हो सकती है। कोई प्रॉमिस कर दिया था या फिर कुछ आपने कमिटमेंट दिया था कि शाम के समय घूमने जाएंगे या घर पे जाएंगे, पर वो चीजें इस समय में पूरी ना करते हुए सामने वाले यानी कि लाइफ पार्टनर जो है वो थोड़े उदास हो सकते हैं। ऐसे समय में खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं या फिर पोइट्री करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, मॉडलिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं, या तो फिर ये कहें कि ऑडिशन देने आज के दिन जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर दिन कह सकते हैं कि आप जो चाहते हैं या फिर जो आपकी मेहनत जिस दिशा में कर रहे हैं वहां पे आपको फाइनली सक्सेस देखने का मौका मिलने वाला है। पर ये सक्सेस लॉन्ग लिविंग नहीं है, ये कह सकते हैं कि एक बर्स्ट था, एक फटाका फूटता है कैसे रोशनी करता है, वही चीज है कि आ करके वापस चली जाएगी। तो इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होकर के मत चलिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा, पर यहां पर प्रत्यारी तारा का साथ है जो पॉजिटिविटी में कमी जरूर देने वाला है, या ये कहें धैर्यवान बनने की तरफ आपको अग्रसर करने वाला है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं जो ओवरऑल इस दिन को आपके लिए 70% पॉजिटिव बनाएंगे। ऐसे समय में विवादों से मुक्ति मिल जाएगी, आगे बढ़ने के कई अवसर आएंगे, तो धन लाभ खास तौर पे आपको कमाने का मौका मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में जो कैरियर के अंदर एडवांसमेंट चाहते हैं या फिर जिसके हकदार हैं, जिस तरफ आप मेहनत कर रहे थे, वो इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसे समय में प्रमोशंस की तरफ भी आप अपनी आंखें गड़ा सकते हैं, क्योंकि ये भी आपकी तरफ जरूर आने वाला है। पर ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, आप थोड़ा सा सोच समझ करके बातें करिए, बेहतर रहेगा। या ये कहें कि कमिटमेंट दे रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, बहुत ज्यादा आप तारीफें कर रहे हैं, कहीं ये प्रोडक्ट फुस ना निकल जाए कि आपके जो इतने बड़े कमिटमेंट्स थे, आप इतनी ज्यादा जिसकी तारीफें कर रहे थे, वो प्रोडक्ट उस तरीके की परफॉर्मेंस ही ना दे। सामने वाले क्लाइंट से और मार्केट में दोनों ही तरफ आपकी बदनामी इस कारण से हो सकती है। तो यहां पे रियलिस्टिक होकर के काम करना ज्यादा बेहतर रहेगा।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं जो ओवरऑल इस सिचुएशन को 33% आपके लिए सपोर्टिव बनाते हैं। पर यहां पर शोक और रोग दोनों की समस्या देखने को मिल सकती है। खास तौर पे किसी नियर एंड डियर के हॉस्पिटलाइज होने की परेशानी से या फिर उनकी उस न्यूज़ से आप स्वयं बहुत परेशान हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि एक क्राइसिस मोड चालू हो जाता है स्वयं के लिए। कहीं मेरे साथ में तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाता है तो क्या करूंगा, और ये अनेकों ऐसी चीजें जो नेगेटिव माइंडसेट कहते हैं उसमें आप फंस सकते हैं। तो वहीं अपने लाइफ को लेकर के, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को लेकर, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर आप काफी ज्यादा इस समय में परेशान होते नजर आएंगे। पर थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के अगर आप चलते हैं, थोड़ा अपने आप को जितना हो सकता है स्ट्रेट एरो की तरह अगर रखते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो है वैसा है, उसके साथ में डील कर लूंगा, कोई भी परेशानी हावी अपने ऊपर ना होने दें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में परिवार के अंदर कुछ छोटी छोटी बातों को लेके तू मैं आपको होती हुई नजर आ सकती है, पर ऐसे समय में स्वयं अगर मौन रहें तो बेहतर रहेगा। यात्रा अगर करना चाहते हैं खासतौर पे फैमिली के साथ में तो उसके अगेंस्ट रहूंगा, पर अगर आप अपने प्रोफेशनली कोई ट्रैवल करना चाहते हैं या बिजनेस पर्पस से कोई यात्रा करते हैं तो वहां पे आपको जरूर फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की और 4th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे राहत की सांस लेने वाली बात है क्योंकि मित्र तारा और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स जो हैं वो 67% आपको फिर भी सपोर्ट दे देंगे। अब यहां पर 3 चीजें हैं जिससे बहुत सावधान रहना है। सबसे पहले छोटी छोटी बातों को ईगो पर ले लेना कि मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मेरे साथ में ऐसा कैसे हो गया, इन चीजों को लेकर के थोड़ा लीनियंसी रखिएगा अपने अंदर, थोड़ी बातों को चलने दीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि सामने वाला मजाक करते हुए शायद ये नहीं सोच पा रहा कि मैं कहां तक पहुंच रहा हूं, इस कारण थोड़ा सम्मान के अंदर स्वयं को कमी लग सकती है। दूसरा, ऐसे समय में अपने स्टाफ को, अपने टीम मेंबर्स को बहुत स्ट्रांगली आपको ओवरसाइट देनी चाहिए है, या ये कहूं कि विजिलेंस में रखिएगा, उनके ऊपर नजर रखिएगा क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उनकी छोटी छोटी गलतियों से आपको नुकसान पहुंच सकता है। और तीसरी बात, ऐसे समय में क्रोध में आके, आवेश में आके घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में लड़ने से बचिएगा। गुस्सा होकर के कुछ कह देते हैं, चीजें तोड़ देते हैं, यंग है, खून गर्म है, तो कुछ भी हम बोल करके घर से जल्दी से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं कि हम शाम को आएंगे। इस परेशानी से और कुछ नहीं, घर का वातावरण तो खराब होगा ही, सबका माइंडसेट उल्टा और इस समय में खराब हो सकता है। तो इसके लिए बहुत सोच समझ करके इस समय में घर परिवार के साथ में बातें करनी है। बात करें नौकरी पेशा इंसान की, तो आपको इस समय में थोड़ा स्ट्रगल जरूर करना पड़ सकता है, पर यह भी चीज देखेंगे कि अपने कलीग्स का इस समय में सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है। चाहे हम कहें प्रेमवश वो आपको सपोर्ट करें, प्रोफेशनली आपको रिस्पेक्ट करते हैं इस वजह से आपको सपोर्ट करें, पर अपने कलीग्स का सपोर्ट, अपने सीनियर्स का सपोर्ट इस समय में आपको जरूर मिलेगा। यह भी कह सकते हैं कि अगर क्लाइंट के सामने आपका कोई मिसस्टेप हो जाता है या कोई गलती हो गई है क्लाइंट के सामने कमिटमेंट्स को लेके, तो वहां पे भी आपके सीनियर्स और कलीग्स आपकी साइड लेते नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में फ्रेंड्स की फिर भी आवाजाही काफी ज्यादा रहने वाली है आपकी लाइफ में, आपके हर मैटर में, जो आपको गाइड भी करेंगे तो वहीं आपको शांत होने की सलाह भी देते नजर आएंगे। यहां पे बस इस बात का ध्यान रखिएगा, दोस्त है, कई बार बात करने का तरीका अलग हो जाता है, तो ऐसे में उनकी बातों को कहीं दिल पे मत ले लीजिएगा, कि जो पीछे संदेश है उसको जरूर पकड़ लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव और संतान से लगाव इस समय में देखने को मिलने वाला है। उनके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा किया जाना कि आपको बहुत पसंद आए, आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील हो, फिर वो चाहे बच्चा, चाहे बड़ा बच्चा है मेरी उम्र का। आज के दिन अगर मैं अपने पिताजी को जाके गले लगा लेता हूं ऐसे ही, तो वो भी खुश हो जाते हैं कि क्या हुआ, बस ऐसे ही। तो यहां पे आप भी इस चीज का अनुभव आज के दिन करते हुए नजर आएंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा काम के अंदर, क्योंकि फायदा आपको जरूर मिल रहा है, पर इस फायदे में कहीं ऐसा ना हो कि ग्रीडीनेस, लालच प्रवृत्ति जो है वो बढ़ जाए, तो यहां पे जो हाथ में आ रहा है कहीं उसका नुकसान कर बैठे। ऐसे समय में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिल जाता है, शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल जाता है, सुख सम्मान की प्राप्ति होती है। तो ओवरऑल दिन जो है वो आपके मन मुताबिक चलता है, फ्लो जो है दिन का वो बहुत ही प्रॉफिटेबल और फेवरेबल रहेगा। ऐसे समय में खास तौर पे
बिजनेस पर्सन्स जो हैं, जो सपोर्ट आप चाहते हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहे फेलो बिजनेस पर्सन्स का आप सपोर्ट चाहते हैं, अपने क्लाइंट्स का, अपने कस्टमर्स का सपोर्ट चाहते हैं, तो वो इस समय में आपको पूरी तरीके से देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में मैं कहूंगा कि 20% ही सपोर्ट की है, और यहां पे फूंक फूंक के कदम रखना ज्यादा बेहतर रहेगा। बिना बात ही लोगों के साथ में झगड़ा कर लेना, खुद का नुकसान कर लेना, जो बातें नहीं की गई है उसको स्वयं सोच करके गुस्सा हो जाना लोगों से, या फिर ये कहें कि मानसिकता दूसरों की क्या है वो आप गेस करने के चक्कर में लोगों से इस समय में दुश्मनी मोल ले सकते हैं। यहां पे फाइनेंशियल लॉसेस भी देखे जा सकते हैं, फिर वो इस वजह से होंगे कि हड़बड़ाहट में डिसीजन ले रहे हैं, जल्दबाजी में आके चीजों को डिसाइड कर रहे हैं, इससे यहां पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो खास तौर पे ऐसे समय में चिंताएं कहें या ये कहें कि अगर आप वृद्ध हैं तो एक्सेसिव सोच के कारण या फिर स्ट्रेस के कारण आपकी आंखों में इस समय में दर्द आ सकता है, या आंखों की जो विजन होता है वो धुंधली हो सकती है। यहां पर माइग्रेन की समस्या इस कारण भी आपके लिए स्टार्ट हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए इस दिन को बिताइएगा। ऐसे समय में फैमिली से सपोर्ट की बात कहें या फिर अपने लाइफ पार्टनर से सपोर्ट की बात कहें, वो शायद ना मिले। हर कोई विरोध करता नजर आए तो यहां पे शायद जो गलती है उसको स्वीकार करने की बात आएगी, और जितना जल्दी स्वीकार कर लें उतना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि बैकुंठ चतुर्दशी की मान्यताएं क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, इसको बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं, और इसे मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु सृष्टि का भार भगवान शंकर को सौंप देते हैं, और ये जो 4 माह है इसमें सृष्टि का संचालन शिव जी करते हैं, महादेव करते हैं। 4 माह सोने के बाद में देवउठनी एकादशी के दिन या देव प्रबोधनी एकादशी जिसे आप कहते हैं, इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर सृष्टि का भार फिर से भगवान विष्णु को सौंपते हैं। मान्यता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और शिव एक ही रूप में होते हैं। मान्यता यह भी है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, इसको जो भी बैकुंठ चतुर्दशी व्रत का पालन करे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। बात करें धर्म ग्रंथ के अनुसार की, तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव इस तिथि को परम पुण्यदायी बताते हैं, और इस दिन गंगा स्नान, तीर्थ स्नान करने का विशेष महत्व भी बताया जाता है। और शाम के समय में मंदिर हो, चौराहे हो, पीपल के वृक्ष हो तथा तुलसी के पौधे के पास दीप जलाया जाता है। नदियों में दीप दान किया जाता है। पुराण में यह भी बताते हैं कि इस दिन किए गए दान हो, जप हो या पूजा हो, 10 यज्ञों के समान आपको फल देते हैं। अब बैकुंठ चतुर्दशी को बैकुंठ अधिपति भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है, और यह तिथि अरुणोदय व्यापिनी ग्रहण करनी चाहिए। व्रत विधान सुबह स्नान से निवृत्त होकर के दिन भर एक व्रत रखना चाहिए है, और रात्रि में भगवान विष्णु की 108 कमल पुष्पों से पूजा करनी चाहिए है, जिसके पश्चात ही भगवान शंकर का यथाविधि पूजन करना चाहिए। विनायो हरि पूजान तू कुर्याद रुद्रस्य चार्जनम व्रथा तस्य भवेत पूजा सत्यमेद्वचो मम। रात्रि के बीत जाने के दूसरे दिन शिवजी का फिर से पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा करके स्वयं भोजन करना चाहिए। और बैकुंठ चतुर्दशी का ये पावन पर्व या कहें व्रत शैवों और वैष्णवों की पारस्परिक एकता और भगवान विष्णु तथा शिव के एकाकार का प्रतीक है। यहां पे एक कथा भी है। एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए थे। यहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक करने के बाद में जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। अब भगवान श्रीहरि को अपने संकल्प की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। अब एक पुष्प की कमी देख करके उन्होंने सोचा मेरी आंखें कमल के समान है, इसलिए मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। एक कमल के स्थान पर मैं अपनी आंख ही चढ़ा देता हूं। ऐसा सोचकर के वे अपनी कमल सदृश्य आंख चढ़ाने को उद्यत हो गए। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर के देवादिदेव महादेव प्रकट होकर के बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी जो है,
अब बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। इस दिन व्रत पूर्वक पहले आपका पूजन कर जो मेरा पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। और भगवान शिव ने विष्णु जी को करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान कांतिमान सुदर्शन चक्र दिया और कहा कि यह राक्षसों का अंत करने वाला होगा। त्रैलोक्य में इसके समानता करने वाला कोई और अस्त्र नहीं होगा। ये छोटी सी एक कथा थी जो बैकुंठ चतुर्दशी के साथ में संबंध रखती है। अब बैकुंठ चतुर्दशी मनाई कैसे जाती है? सबसे पहले यहां पे मध्य प्रदेश में उज्जैन में भव्य यात्रा निकाली जाती है, जिसमें ढोल नगाड़े बजाते हैं और लोग नाचते गाते हुए, आतिशबाजी करते हुए 7 महाकाल मंदिर जाकर के बाबा के दर्शन करते हैं। अब इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिसके साथ ही विष्णु सहस्त्र का पाठ किया जाता है और विष्णु मंदिर में कई तरह के आयोजन भी होते हैं। पवित्र नदियों में स्नान किए जाने की परंपराएं भी है, तो ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप नाश हो जाते हैं। विष्णु जी योग निद्रा से जागेंगे और इसलिए उत्सव मनाया जाता है, दीपदान किया जाता है। और वाराणसी के विष्णु मंदिर में भव्य उत्सव होता है और इस दिन मंदिर को बैकुंठ धाम जैसा सजाया जाता है। यहीं उपवास भी रखा जाता है। गंगा नदी के घाट पर दीपदान भी किया जाता है। फिर बात हो बिहार की, तो बिहार प्रांत में गया शहर में विष्णुपद मंदिर है। वहां बैकुंठ चतुर्दशी के समय वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है। वैसी मान्यता है कि यहां विष्णु जी के पद चिन्ह हैं और विष्णु जी के भक्तजन इस दिन कार्तिक स्नान करते हैं। ऋषिकेश में गंगा किनारे एक बड़े तौर पर दीप दान का महोत्सव होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि विष्णु अपनी गहरी निद्रा से जाग उठे हैं और इसी खुशी में सब जगह दीप दान हो रहा है, दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन होता है और कहते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन यह बैकुंठ धाम ही बन जाता है। तो वहीं विष्णु जी तुलसी पत्र शिव जी को चढ़ाते हैं, जबकि शिव जी बेल पत्र विष्णु जी को चढ़ाते हैं। यही कुछ रोचक बातें हैं बैकुंठ चतुर्दशी को लेके। मैंने सोचा कि हम अपने अपने शहर में रहते हैं, पर हमें बाकी शहरों के अंदर क्या हो रहा है उसकी कैसे जानकारी प्राप्त हो सकती है। कुछ साल पहले उज्जैन जाने का मुझे अवसर मिला था और वहां पे ये सब चीजें करके आए थे। तब एक अलग सी ही आपको अनुभूति होती है। ऐसे लगता है कि सच में महादेव का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। विष्णु जी स्वयं आपके सामने प्रकट होकर के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आपके पास में अवसर हो तो एक बार जरूर जाकर के आइएगा, क्योंकि सच में ये अनुभव जो है, ये अनुभूति जो है, ये इस लोक से परे है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आप सभी का परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।